अर्जुन के इस मानसिक संघर्ष को देखकर उनके सारथी श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देना आरंभ किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह युद्ध केवल एक धर्म युद्ध है, जिसमें धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं है, बल्कि उसे अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया, जिसमें बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, न कि उसके परिणाम पर। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, यह अविनाशी है और मृत्यु केवल शरीर का त्याग है। आत्मा नए शरीर धारण करती है, ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग और ज्ञान योग का महत्व भी समझाया, जिससे आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करके केवल भगवान की भक्ति करता है और हर स्थिति में समभाव रखता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन को यह समझाया गया कि जो व्यक्ति मोहमाया और अज्ञानता से ऊपर उठ जाता है, वही सच्ची भक्ति और ज्ञान का अधिकारी बनता है। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि वे स्वयं परमात्मा हैं, जो सृष्टि के कर्ताधर्ता और संहारक हैं। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें संपूर्ण सृष्टि को समाहित होते हुए दिखाया गया। यह देखकर अर्जुन को अपने सभी संदेहों का समाधान मिल गया और उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को समझ लिया। अर्जुन ने अपने संकल्प को दोबारा सुदृढ़ किया और युद्ध करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के मन को दृढ़ बना दिया और उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लिया। अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान का सही मार्ग समझ में आ गया और उन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी भूमिका निभाने का निर्णय किया। गीता का यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। भगवद गीता का यह संदेश हमें बताता है कि जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना, बिना किसी परिणाम की चिंता किए हुए कर्म करना और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चल